देखो, अब हम बात करेंगे केस 4 की, है ना। तो केस 4 क्या कहता है कि मेंबर सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड डायरेक्ट स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस, मतलब जहाँ पर आपके दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहे हैं, यानी सिग्मा एक्स भी लग रहा है, सिग्मा वाई भी लग रहा है, और टाउ एक्स वाई भी लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें निकालना है तो देखो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला क्या है, पहला ये है कि हम क्या करें, फिर वही यहाँ पर मतलब पहले सिग्मा एक्स लें, ये प्लेन कंसीडर करें, फिर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई सबको लगाएं और वहाँ से निकालें। दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें पहले हमने जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन स्ट्रेस लग रहे थे, है ना, उनको ले लिया और शेयर स्ट्रेस को ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें ये वाला इमेज मिल गया। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ से हम देखते हैं जब हमने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस निकाले थे, है ना, तो वहाँ से सिग्मा थीटा की वैल्यू हमारी मिली थी सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टाउ की वैल्यू मिली थी माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। इसकी वैल्यू मिली थी जब हम बात कर रहे थे किसकी, जब हमने बस दोनों शेयर स्ट्रेस लगाया था, देयर वर नो नॉर्मल स्ट्रेस, तब यहाँ पर सिग्मा थीटा की वैल्यू मिली थी टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, और टाउ टाउ थीटा इज इक्वल टू क्या आया था अपना टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अब हम इन दोनों को प्लस करके यहाँ से सिग्मा थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सिग्मा थीटा की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, सिग्मा थीटा की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, है ना, लिख लो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम जब यहाँ से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस सिग्मा वाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। इसको जब हम और रिजॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, सिग्मा थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, ये हमें रियल फार्मूला मिल गया जिसकी कि हमें अब तक ज़रूरत थी, है ना। ये तो हमें नॉर्मल स्ट्रेस मिल गया। अब जब हम शेयर स्ट्रेस टाउ थीटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो कि हमें मतलब बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली यही एक फार्मूला याद करके रखना है, ठीक है। अब मान लो ऐसा हुआ कि स्ट्रेस जो लग रहा है, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस आपका एक ही प्लेन में लग रहा है, तो अगर नॉर्मल स्ट्रेस एक ही प्लेन में लगेगा इट मीन्स कि जो तुम्हारी ये वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, अल्टीमेटली जीरो आ जाएंगी। आई बात समझ में। अब अगर हम शेयर स्ट्रेस की सेम चीज़ शेयर स्ट्रेस के साथ भी है, इसमें भी ये वैल्यूज अपनी बस सिग्मा एक्स बचेंगी, है ना, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बेसिकली हमें बस ये दो फार्मूला याद रखना है, इसके बेसिस पर हम इसके सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब देखो हमारा एक क्वेश्चन ये है कि ठीक है अब तक हमने जितने फार्मूले लगाए हैं ना, वहाँ पर आपने देखा था कि हमने दो चीज़ कंसीडर करी थी। पहली चीज़ तो हमने यहाँ पर ऐसा कुछ लिया था जो कि हमेशा इस डायरेक्शन में ले रहे थे, है ना, और यहाँ पर जो हमने शेयर स्ट्रेस का नोटेशन लिया था वो कुछ इस टाइप से था शेयर स्ट्रेस का नोटेशन। अब देखो ये जो शेयर स्ट्रेस का नोटेशन है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी कि ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर मूवमेंट की वजह से क्या होगा, कपल जनरेट होगा। क्या होगा यहाँ पर, कपल जनरेट होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशंस लेके चलते हैं, जितना भी हमने डिराइव करा है उसमें हमको साइन कन्वेंशन लेके चलते हैं। क्या है साइन कन्वेंशन, पहला तो ये है क्या कि जो भी अपना टेंसाइल स्ट्रेस होगा, टेंसाइल को हम पॉजिटिव और कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम हमेशा नेगेटिव कंसीडर करें हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो हमने शेयर स्ट्रेस कुछ इस डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है,
तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर हमने शेयर स्ट्रेस अपना इस डायरेक्शन में लगाया है तो इसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आप किसी किसी बुक में देखोगे जहाँ पर जैसे हमने ये वाले शेयर स्ट्रेस का यूज़ किया है तो हमारी कुछ दूसरी डेटा आई है। अगर आप अलग बुक में देखोगे तो अगर उन्होंने इस वाले शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला लिया, मतलब इस वाले शेयर स्ट्रेस के अकॉर्डिंग साइन नोटेशन लिया होगा, तो इस वाले शेयर स्ट्रेस के अकॉर्डिंग अगर साइन कन्वेंशन लोगे तो फॉर्मूले में माइनस प्लस का बस डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस सारा का सारा खेल किसका है, बस सारा खेल है साइन कन्वेंशन का। किसका, साइन कन्वेंशन का। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, चलो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अब देखो मैं बस समझाने के लिए एक क्वेश्चन ऐसे ही ले ली हूँ जस्ट, है ना। अब मान लो कि ये क्वेश्चन है, हम यहाँ से हमें यहाँ पर देखो मान लो सिग्मा एक्स की वैल्यू कुछ दे दी गई है हमें, मान लो 30 MPa दे दी गई है। ठीक है, ये है अपना 40 MPa। ठीक, अब यहाँ से हमें बोला गया कि सिग्मा एन निकालो और टाउ निकालो। ठीक है, सिग्मा एन और टाउ निकालो, या फिर टाउ की भी मान लो वैल्यू दे दी है 350 MPa। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, थीटा निकालना है। पर एक चीज़ देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन अपना ये है, ध्यान से देखने वाली बात ये है कि हमने जितना भी अब तक डेरिवेशन करा था सब में थीटा की ये वाली वैल्यू कंसीडर करी थी। तो क्या हम यहाँ से थीटा 60 लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला थीटा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 60 है 90 है तो 9 6 15 150, तो यानी कि ये कितना बचा, 30 किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी +30। सेम चीज़ अगर दूसरा डायग्राम हम कंसीडर करें और यहाँ पर हम बोलें कि ये वाला एंगल जो है आपका वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, इट मीन्स कि ये दिया है आपका नेगेटिव, बिकॉज द डायरेक्शन विल बी दिस। अब अगर आपसे कोई ऐसा डायग्राम दे दिया जाए और यहाँ से बोले कि ठीक है, कोई डायग्राम ऐसा दे देता है ना, और इसकी वैल्यू दे देता है 80 डिग्री। अब तुमसे बोले कि साइन कन्वेंशन लो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, इसको ऐसे करा, ये 90, ये तुम्हारा क्या हो गया, हालांकि ये मैंने मतलब गलत ड्रॉ कर दिया है। तो मतलब हमें ये देख के ध्यान में हमेशा रख के चलना है कि साइन कन्वेंशन आपने क्या लिया है। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एंगल लेंगे, तो एंगल अपना कम ज़्यादा होता रहेगा। पर हमें ध्यान ये रखना है कि हमने ये वाला एंगल रख के फॉर्मूले को डिराइव करा था, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये वाला एंगल ज़्यादातर लें। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस गेट में आते हैं, हम आगे के लेक्चर्स में इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोहर सर्कल के साथ। टेक केयर।